हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडको प्राइम एजुकेशन। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, पिछला लेक्चर हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था और कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शंस के बारे में बात किया था वहां पर मैं एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम के कनेक्शंस के बीच में। ठीक है, और वहां पर मैं ये भी बात किया था कि न्यूरॉन का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पूरा देखा था। ठीक है, बट आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोस्टली क्या, कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, माइलिनोजेनेसिस, माइलिन सीट का जो फॉर्मेशन होता है वो चीज बात कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा जो चीज होता है जो हिस्टोलॉजी होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हिस्टोलॉजी होता है, जैसे व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, ये सब सारा चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो वीडियो है आज का। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में ही। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हम लोग में पढ़ना है तो हम लोग को कितना तरह के, 5 तरह के न्यूरॉन पढ़ना है। ठीक है, हमें 5 तरह का न्यूरॉन पढ़ना है। तो इसमें अगर पहला अगर बोल देते हैं कि पहला जो न्यूरॉन है उसको बोलते हैं ए पोलर न्यूरॉन। पहला जो न्यूरॉन है उसको क्या बोलते हैं? ए पोलर न्यूरॉन। ठीक है, या फिर नॉन पोलर। नॉन पोलर न्यूरॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डेंड्राइट जो होता है, एक डेफिनिट डेंड्राइट इसमें नहीं होता। ठीक है, इसमें डेफिनिट डेंड्राइट नहीं होता। किस तरह से देखो, ये इस तरह से ए पोलर न्यूरॉन यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ये ए पोलर न्यूरॉन है, इसमें कोई तरह का डेफिनिट डेंड्राइट नहीं देखने को मिलता या फिर एक्सॉन नहीं होता। मतलब इस तरह से एक सेल होता है और इससे ही कुछ न कुछ जो ब्रांचेस होते हैं वो निकले होते हैं। मतलब सेल का जो प्रोसेस है ये इस तरह से निकला होता है। ठीक है, कि एक्सॉन और डेंड्रॉन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मैं पिछले लेक्चर में एक्सॉन्स और जो डेंड्रॉन है उस दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था, वो जो डिफरेंस नहीं मिल पाता, सब एक ही तरह का लगता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अगर सिंपलेस्ट टाइप का अगर बात करते हैं तो किसमें होता है? हाइड्रा में। ठीक है, हाइड्रा में हो गया एमाक्राइन सेल्स ऑफ द रेटिना। रेटिना का एमाक्राइन सेल्स होता है, वहां पर में ये देखने को मिलता है। तो 2 जगह इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें नर्व इम्पल्स रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन। नर्व इम्पल्स जो होता है वो सभी डायरेक्शन में, यहाँ पर में नर्व का इम्पल्स रेडिएशन होता है नर्व का। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन वहीं पर में अगर यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में बात कर लेते हैं तो दूसरा हमारा जो टाइप है उसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा जो टाइप है यूनिपोलर न्यूरॉन है और इसमें क्या होता है? सिंगल प्रोसेस होता है। ठीक है, और वही सिंगल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है, इसमें डेंड्रॉन एब्सेंट होता है और ये जो लॉन्ग वाला जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से निकलता है। ठीक है, और ये इस तरह से बाइफरकेट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्साइटोन से एक ही तरह का प्रोसेस अगर निकलता है तो इसको बोलेंगे यूनिपोलर। ठीक है, आई बात समझ में? ये मोस्टली किसमें होता है? ये देखो इस तरह का जो दिखता है ना, ये मोस्टली किसमें होता है? एम्ब्रायोनिक सेल में होता है। किसमें होता है? एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन होता है ये सब। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन हो गया। जो तीसरा तरह का जो हमें देखने को मिलता है, देखो इमेज में देख लो यहाँ पर में, सिंगल प्रोसेस होता है। सिंगल प्रोसेस होगा तो वो भी क्या होगा? एक्सॉन ही होगा, इसीलिए बोलते हैं इसमें यूनिपोलर इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन। तो आपको ये बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है ना? अब अगला चलते हैं बाइपोलर, मतलब जिसका 2 पोल हो। ठीक है, जिसका 2 पोल हो उसको बोलेंगे बाइपोलर। एक तो डेंड्रॉन निकला होगा, एक तो एक्सॉन निकला होगा, बीच में साइटोन होगा। ठीक है, डेंड्रॉन, एक्सॉन और साइटोन दोनों होगा, तीनों होगा, तो 2 प्रोसेस होगा। ठीक है, साइटोन से एक डेंड्रॉन होगा, एक एक्सॉन होगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट यहाँ नहीं कर पाएंगे कौन, एक तो डेंड्रॉन कोई भी होगा या फिर कोई भी एक एक्सॉन होगा। ये किस तरह में मिलता है? रेटिना में। ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। ठीक है, ये सब टाइप में क्या बोलता है? न्यूरॉन किस तरह का न्यूरॉन होता है? बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है जो मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन जो वर्टिब्रेट्स में होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, जिसमें एक तो एक्सॉन होगा लेकिन बहुत सारे डेंड्रॉन होगा। एक एक्सॉन होगा, ठीक है, बट मेनी डेंड्रॉन। ठीक है, मेनी डेंड्रॉन यहाँ पर में होगा। ठीक है, ये देख रहे हो बहुत सारे डेंड्रॉन यहाँ पर में निकले हुए हैं। तो इसको तो यही तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में इसका स्ट्रक्चर सारा देखा था। ठीक है,
अब एक लास्ट एक तरह का और आता है जिसको बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। क्या बोलते हैं? सूडो यूनिपोलर। मुझे बताओ, यूनिपोलर तो था, ठीक है, यूनिपोलर कैसा था? देखो, इस तरह से यूनिपोलर था, सॉरी, इस तरह से यूनिपोलर था। बट क्या होता है कि एक ही एक्सॉन से, ठीक है, नर्व सेल हैज ओनली वन एक्सॉन, एक एक्सॉन तो होगा लेकिन एक स्मॉल प्रोसेस डेवलप होता है एक्सॉन से। इसी एक्सॉन से एक स्मॉल प्रोसेस डेवलप हो जाता है जो कि डेंड्रॉन की तरह एक्ट करता है। डेंड्रॉन होता नहीं है लेकिन डेंड्रॉन की तरह एक्ट करता है। जैसे कि ये देखो, इसमें मान लो ये यूनिपोलर है, इसमें अगर एक ही एक्सॉन एक और डेंड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर निकल जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सूडो यूनिपोलर, क्योंकि डेंड्रॉन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? डेंड्रॉन की तरह ये एक्ट करेगा, है ना? आई बात समझ में? चलिए, तो वो जो हमारा बेसिस था, पहला जो बेसिस था, ये बेसिस था किसके बेसिस पे? पोल्स के बेसिस। ठीक है, यूनिपोलर, एपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन के बेस पे। फंक्शन क्या करेगा भाई? नर्व का काम ही क्या है? नर्व एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी समझ लो। नर्व क्या करता है? इंपल्स कैरी करता है। इंपल्स कैरी करेगा तो उसका फंक्शन की तरह, अगर फंक्शन की तरह अगर बात करते हैं तो फंक्शन कैसे बात करेंगे? या तो सेंसरी होगा, या फिर मोटर होगा, या इंटर न्यूरॉन या इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन होगा। देखो, जैसे कि मुझे ये बात बताओ कि जैसे कि ये सेंस, यहाँ से मान लो ऐसे कोई बच्चा है जो ताबे पे हाथ रख देता है, ठीक है, कोई बच्चा जो ताबे पे हाथ रख देता है, वहां से जो इम्पल्स आता है वो इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पर मैं ये लेकर आया। ठीक है, कौन सा न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये लेकर आया। ठीक है, और हाँ, सूडो यूनिपोलर का एग्जांपल तो देख लो भाई, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लियन में ये पाया जाता है इस तरह से। ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया जब मैं पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट टॉपिक जब बताऊंगा, उसमें सारा चीज डिस्कस हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन आ रहा है, ये जो न्यूरॉन आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन है, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेंसरी न्यूरॉन ये बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क ही तुम्हें ये इसमें दिखा रखा है। ठीक है, अगर बात करें तो ये रिफ्लेक्स ही आर्क है। ये किस तरह का है? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन ही है, तो रिफ्लेक्स आर्क का ही एग्जाम्पल दिखा रखा है। ठीक है, अब एक ये न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है ये आपस में दो न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन आपस में, अब ये न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये लेके जाता है मसल के पास, और ये मसल क्या करता है? इसके जो सीएनएस से जो इंफॉर्मेशन आता है इसके मसल के पास की अपना हाथ खींच लो अपने बाहर की तरफ, गर्म है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो मुझे फंक्शन क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करता है? सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस की तरफ इंपल्स ले जाता है। ठीक है, अब वहीं पर में क्या करता है कि जो सेंट्रल नर्वस से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ इंपल्स आता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हो गया ऑर्गन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की तरफ लेके आता है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाता है, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और इस दोनों न्यूरॉन को जो कनेक्टिंग न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन। ठीक है, ये हाईली ब्रांच न्यूरॉन होता है। ठीक है, ये हाईली ब्रांच न्यूरॉन होता है जो कि आपस में कनेक्ट करता है, और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है याद रखना। स्मॉलेस्ट न्यूरॉन होता है, अनमाइलिनेटेड होता है, और हाईली ब्रांच न्यूरॉन होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो देखो, हाँ, तो अब अगला जो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस। देखो, दो तरह का होगा न्यूरोट्रांसमीटर, एक स्टिमुलेटरी होगा और एक इनहिबिटरी होगा। तो दो तरह का जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको बोलते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स, या फिर न्यूरो हॉर्मोन्स बोलते हैं, न्यूरो ह्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम हो सकता है। तो एक तो पहला होगा स्टिमुलेटरी और दूसरा होगा इनहिबिटरी। ठीक है, तो साइनेप्स जहां पे बनता है, साइनेप्स क्या होता है? ये एक्सॉन हुआ, ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल हुआ, और वहीं पर में ये एक डेंड्राइट हुआ दूसरे न्यूरॉन का। ठीक है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट हुआ, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट हुआ। ठीक है, यहाँ पर में जो गैप होता है इसको बोलते हैं साइनेप्स। तो ये साइनेप्स के बीच में केमिकल रिलीज होता है, तो बोलते हैं न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर किसमें प्रेजेंट होता है? एक्सॉन टर्मिनल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर वेसाइकल्स प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टिमुलेटरी होता है, ये क्या करता है? साइनेप्स पे क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। अब स्टिमुलेटरी याद रखो कौन कौन सा होता है? एसिटाइल कोलिन हो गया,
नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन या सिंपैथेटिन। क्या होता है सिंपैथेटिन? ये एक्साइटेटरी होता है, स्टिमुलेटरी होता है, ठीक है। और ग्लूटामेट, ये सब क्या किस तरह का होता है? स्टिमुलेटरी। लेकिन वहीं पर में इनहिबिटरी क्या होता है? गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ग्लाइसिन, ठीक है। ये डोपामाइन का फंक्शन बताया था हार्मोन वाले चैप्टर में, ठीक है। मिल्क इंजेक्शन के लिए किस तरह से डोपामाइन हेल्प करता है, तो ये सब लेवल होता है। ये सब एक टाइप का न्यूरॉन होता है। तो 3 बेसिस पे हम लोग डिवाइड न्यूरॉन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो जान लिए, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है, वो जो मेन टॉपिक क्या है? माइलिनोजेनेसिस। मेन टॉपिक क्या है हमारा? माइलिनोजेनेसिस। और इस माइलिनोजेनेसिस में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पॉइंट याद रखो कि जो पहला स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें याद रखना होगा, ठीक है। चलो, पहला स्लाइड क्यों इंपॉर्टेंट? ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है पहला स्लाइड? देखो, क्योंकि यहाँ पर में दो तरह का माइलिनेटेड न्यूरॉन पाया जाता है। एक तो दो तरह का न्यूरॉन पाया जाता है, जैसे एक्सॉन, ठीक है। दो तरह का एक्सॉन पाया जाता है जिसको नर्व फाइबर्स बोलते हैं, जिसमें माइलिन प्रेजेंट होगा तो माइलिनेटेड, अगर माइलिन एब्सेंट होगा तो नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। चलिए, देखो, माइलिनोजेनेसिस की बात करते हैं तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है, वो एक तरह का पेरिफेरल सेल्स पाया जाता है, ठीक है। सपोर्टिंग सेल्स था, ग्लायल सेल्स था, न्यूरोग्लायल सेल्स था, जिसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है? माइलिनोजेनेसिस करता है। और स्वान सेल क्या करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनोजेनेसिस करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कुछ एक्सॉन्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं डिसकंटिन्यूअस लेवल ऑफ फॉस्फोलिपिड स्पिंगोमाइलिन विच इज कॉल्ड माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या होता है? देखो, माइलिन शीथ बना होता है फॉस्फोलिपिड के लेयर को। अगर स्पेसिफिकली अगर फॉस्फोलिपिड की बात करें तो कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है? स्पिंगोमाइलिन। कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है? स्पिंगोमाइलिन, ठीक है, जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, वो माइलिनोजेनेसिस में हेल्प करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो माइलिनोजेनेसिस में हेल्प करता है और इसी से माइलिनोजेनेसिस मतलब माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग प्रोसेस देखते हैं। देखो, माइलिन शीथ क्या होता है? एक्सॉन के चारों तरफ कवरिंग बना देता है, ठीक है। एक्सॉन के चारों तरफ कवरिंग बनाता है। ये इसका जो मेन फंक्शन है, मेन इसका इंपॉर्टेंस हम लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में सीखेंगे, बट अभी के लिए समझो क्या होता है। मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह का इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है, आयंस के लिए, ठीक है। तो माइलिन शीथ फॉर्मेशन इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, किसके द्वारा बनता है? स्वान सेल से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर में ये स्वान सेल है, ये एक्सॉन है, ठीक है, ये इस तरह से एक्सॉन है, इसको हम लोग कट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक्सॉन है, इसके चारों तरफ ये इस तरह से फॉर्मेशन कर रहा है, इस तरह से, ठीक है, चारों तरफ। तो इसको कट करेंगे तो इसको ऊपर से देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले इसमें स्वान सेल तो मैं बताया था दोनों में प्रेजेंट होता है। तो स्वान सेल क्या होता है? आपस में एक दोनों को रैप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। रैप किया, ये इधर अपनी तरफ रैप किया, ये इधर अपनी तरफ रैप किया, ठीक है। और ये एक तरह का क्या बोलते हैं, एक तरह का सीट बना देता है, सेट, ठीक है। एक तरह का जो फिर से रैप किया, ये फिर से इस तरह से रैप किया, ठीक है, ये फिर से इस तरह से रैप किया, है ना। ये इस तरह से रैप करते जाता है एक्सॉन की तरफ, ठीक है। ये इस तरह से रैप करते जाता है एक्सॉन की तरफ, ठीक है, इस तरह से रैप करते जाता है और फाइनली माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है। एक तरह का ये पूरा शीथ जो बन रहा है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब बात करते हैं याद क्या रखना है मुझे इसमें। अब आगे और भी बता रहा हूँ, ठीक है, आगे सारा चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है उसमें क्या होता है? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नॉन माइलिनेटेड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? माइलिनेटेड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? माइलिनेटेड। देखो, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर में अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, वो इनक्लोज होता है स्वान सेल से, ठीक है। लेकिन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करता, इनक्लोज तो होता है, ठीक है, स्वान सेल से, ठीक है। ये होता है इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल, लिख लेना अपने से, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर में ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है।
माइलिन शीथ का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है? ऑटोनोमस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या पढ़ता है? ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, एएनएस, एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखो किस तरह से होता है। ये एक्सॉन हुआ, ठीक है, ये एक्सॉन है, इस पे स्वान सेल प्रेजेंट है, ठीक है। स्वान सेल इस तरह से एक्सॉन पे प्रेजेंट होता है, आई बात समझ में। लेकिन वहीं पर में अगर हम यहाँ पर में एक्सॉन दिखाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर में स्वान सेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यही तो स्वान सेल क्या करता है, फॉर्मेशन करता है माइलिन शीथ का, लेकिन इसमें माइलिन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, लेकिन स्वान सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये नहीं कि माइलिन शीथ नहीं, माइलिनेशन नहीं होता तो मतलब स्वान सेल का भी फॉर्मेशन नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें माइलिन शीथ किसके, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? ऑलिगो डेंड्रोसाइट, ठीक है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स में होता है। और ये किसमें होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है। मतलब, ठीक है। तो देखो एक्सोप्लाज्म ये हो जाएगा, एक्सोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रैप हो रहा है चारों की तरफ, माइलिन शीथ इस तरह से रैप हो रहा है। इसको लिखना नहीं है आपको बस, ठीक है, मैं ऐसे ही समझाने के लिए, लिखना क्या है वो आगे मैं बता दूंगा। जो माइलिन शीथ ये इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब माइलिन शीथ का जो कलर होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये याद रखो। माइलिन शीथ अगर व्हाइट कलर का होता है, जो स्वान सेल का जो कलर होता है वो मोस्टली क्या बोल सकते हैं, ग्रे कलर, ठीक है। तो देखो मुझे क्या याद रखना है इसमें, ये लिखना है सबसे पहले कि देखो कि यहाँ पर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है। तो देखो ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है इसमें ये एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन है। एक्सॉन का जो अंदर वाला पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। और एक्सॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है, एक्सॉन मेम्ब्रेन जो बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सॉन के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। उसके बाहर की तरफ जो लेयर बनता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा। मतलब न्यूरिलेमा क्या बोलेंगे, स्पेशली बोलेंगे तो आउटर साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ द स्वान सेल। स्वान सेल का आउटर साइटोप्लाज्मिक लेयर को क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा। और यही न्यूरोलेमा आपस में इस तरह से रैप होकर क्या बनाता है, माइलिन से एक तरह का कॉन्सेंट्रिक रिंग तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और पूरे रिंग को एक साथ क्या बोल दे रहे हैं, पूरे रिंग को एक साथ क्या बोलते हैं? माइलिन से, ठीक है, सही बात समझ में। और देखो ये एक्सॉन है, ठीक है, यहां पर में फॉर्मेशन हो गया, यहां पर में भी फॉर्मेशन हो गया। जहां पर में फॉर्मेशन नहीं होता इस पॉइंट को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, पॉइंट को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। So myelinated nerve fibers are enclosed with the Schwann cell, which forms the myelin sheath around the axon. The gap between two adjacent myelin sheaths are called node of Ranvier. ठीक है, ये एनसीईआरटी है। Myelinated nerve fibers are found in the spinal and cranial nerve. ठीक है, सीधा साधा लिखा हुआ है कि myelinated nerve fibers किसमें पाया जाता है? cranial nerves और spinal nerves में। अब नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की बात कर लेते हैं, पीएनएस, ठीक है। तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल, ठीक है, लेकिन वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करता यहाँ पर, ठीक है, अराउंड द एक्सॉन एंड कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करें, ये जो स्वान सेल है ये तो प्रेजेंट है, और स्वान सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूरिलेमा साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ स्वान सेल, स्वान सेल का जो साइटोप्लाज्मिक लेयर उसको क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा, ठीक है। और एक्सोलेमा क्या बोलते हैं? एक्सोन। तो यहाँ पर मैं क्लियर कट दिख रहा है कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे करता है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, ठीक है। एक देखो ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट अपना एक तरह का प्रोसेस निकालता है, ठीक है, ये प्रोसेस जाके इस पे रैप करता है माइलिन शीथ पे, ये प्रोसेस जाके इस पे रैप करता है माइलिन शीथ पे, ठीक है ना। ये माइलिन ये प्रोसेस जाके एक्सॉन पे, ये एक्सॉन पे रैप कर जाता है और माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रहा है, ठीक है, ये चीज। और ये कहाँ हो रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इस तरह से हो रहा है, ठीक है। स्वान सेल के द्वारा हो रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ऑलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में।
लेकिन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में, सीएनएस में श्वान सेल का फॉर्मेशन नहीं करता, श्वान सेल फॉर्मेशन नहीं करता माइलिन शीथ का। ठीक है। हाँ, तो अब दूसरा पॉइंट है हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या है? हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू। तो इसमें हम लोग को देखो, जब हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं, कट करके देखते हैं, तो दो तरह का लेयर दिखाई देता है। ठीक है, दो तरह का मैटर दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं ग्रे मैटर और दूसरा बोलते हैं व्हाइट मैटर। ठीक है, देखो ग्रे मैटर कहीं भी होगा, व्हाइट, व्हाइट किस कलर का होता है? व्हाइट जो माइलिन शीथ का जो माइलिन शीथ का कलर क्या होता है? माइलिन शीथ का कलर जो होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, तो इसे याद रखो कि माइलिन शीथ का कलर व्हाइट होता है, तो जो माइलिनेटेड एक्सॉन होता है सिर्फ वही व्हाइट मैटर का फॉर्मेशन करता है, बोल सकते हैं। जो माइलिनेटेड एक्सॉन होता है वही तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ठीक है, माइलिन शीथ। ठीक है, तो यही माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो ग्रे मैटर होगा, जैसे कि बताओ डेंड्रॉन में, साइटोन में कभी माइलिनेशन होगा क्या? नहीं होगा। नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर्स, मतलब नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, डेंड्रॉन में, साइटोन में नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर्स या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में क्या होगा? ग्रे मैटर होगा। ठीक है, किस चीज से बना होता है ग्रे मैटर? डेंड्रॉन से या साइटोन से। ठीक है, तो मुझे बताओ, देखो ये देखो, ये जो ट्रांसफर सेक्शन हम लोग देख रहे हैं ना, ये स्पाइनल कॉर्ड का देख रहे हैं और ये ब्रेन का देख रहे हैं। ठीक है, देखो कभी भी स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर न्यूरॉन इस तरह से आता है। ठीक है, न्यूरॉन इस तरह से ऊपर से जाता है, तो ये न्यूरॉन इस तरह से जाता है और यहाँ पर से न्यूरॉन कुछ न कुछ यहाँ पर सेल बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ सेल बॉडी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये किस तरह का मैटर बनाएगा? व्हाइट मैटर या ग्रे मैटर? ये किस तरह का मैटर बनाएगा? ग्रे मैटर बनाएगा। ठीक है, ये किस तरह का मैटर बनाएगा? यहाँ पर ग्रे मैटर है। ठीक है, ये ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर किसके कारण बना? ग्रे मैटर देखो यहाँ पर किसके कारण बन रहा है? ग्रे मैटर है वो सेल, डेंड्रॉन, साइटोन या नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर्स के कारण बन रहा है। तो देखो यहाँ पर जो साइटोन है या सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी अपना एक्सॉन भेजेगा। ठीक है, नर्व का सेंसरी मोटर न्यूरॉन इसी तरह से ना जाएगा। ठीक है, ये अपना न्यूरॉन इस तरह से भेजेगा, ये अपना न्यूरॉन इस तरह से भेजेगा। ठीक है, ये अपना न्यूरॉन इस तरह से भेजेगा, ये अपना न्यूरॉन इस तरह से भेजेगा। ये इंटरनल कॉर्ट है, ये इंटरनल कैप्सूल है, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, बट इतना समझो कि ये जो न्यूरॉन है, ये अपना न्यूरॉन इसको भेजेगा, इसको भेजता है। ठीक है, और डाउन द भी भेजता है, नीचे भी भेजता है। तो इस तरह का कनेक्शन यहाँ पर में बैठता है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन वाला पार्ट कहाँ आ रहा है? एक्सॉन वाला पार्ट आ रहा है मेडुलरी में, मेडुला में। ठीक है, और ये कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला वाला। तो जो मेडुला पार्ट है, मेडुला वाला पार्ट है, वहीं तो ग्रे मैटर दिख रहा है, क्योंकि वहां पर में क्या है? एक्सॉन है, वहां पर में एक्सॉन है। तो माइलिनेटेड एक्सॉन ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। तो माइलिनेटेड एक्सॉन ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। ये माइलिनेटेड एक्सॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, जिसके कारण क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये यहाँ पर में व्हाइट मैटर होते हैं। ठीक है, चलो ये बात मुझे समझ आया। तो व्हाइट मैटर कहाँ कहाँ होता है? देखो बाहर में व्हाइट मैटर हो रहा है, बाहर में व्हाइट मैटर है, अंदर में ग्रे मैटर है। तो इस तरह का बोलते हैं, सॉरी, बाहर में ग्रे मैटर है, अंदर में व्हाइट मैटर है। देखो यहाँ पर बाहर में ग्रे मैटर है और अंदर में व्हाइट मैटर है। ठीक है, अंदर में व्हाइट मैटर है। तो क्या बोल सकते हैं? बाहर में ग्रे मैटर है, अंदर में व्हाइट मैटर है, तो क्या बोलेंगे? सेरिब्रम या सेरिबेलम। कहाँ होगा? या तो सेरिब्रम में होगा या सेरिबेलम में होगा। ठीक है, अगर बाहर में व्हाइट मैटर होगा, ठीक है, कॉर्टेक्स में व्हाइट मैटर, अंदर में ग्रे मैटर होगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी में। ठीक है, मेडुलरी वाले रीजन में। देखो जैसे इसमें देखो, बाहर में कौन सा है? व्हाइट मैटर है, अंदर में क्या है? ग्रे मैटर। अब उसी तरह से सोचो ना कि ग्रे मैटर क्यों बन रहा है यहाँ पर में। देखो ग्रे मैटर इसलिए बन रहा है, ग्रे मैटर क्यों बन रहा है यहाँ देखो, क्योंकि ग्रे मैटर किससे कंटेन होता है? डेंड्रॉन, साइटोन। ठीक है, डेंड्रॉन और साइटोन। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में किस तरह से पाया जाता है? ग्रे मैटर अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर में क्या होगा? डेंड्रॉन, साइटोन। ठीक है, और इसके पैरेलली रन करता है ट्रैक्ट ऑफ फाइबर। ट्रैक्ट ऑफ फाइबर आके बताऊंगा इसका डेफिनेशन। ट्रैक्ट मतलब एक एक्सॉन, इस तरह से बहुत सारा एक्सॉन इस पूरे बंडल में रन करता है यहाँ पर। ठीक है,
तो ये एक्सॉन यहाँ पर में रन कर रहा है, तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि ये व्हाइट मैटर होगा। क्यों? क्योंकि एक्सॉन के चारों तरफ ही माइलिनेशन हुआ रहता है। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कंफ्यूजन आता है, इसको इसी तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये व्हाइट मैटर यहाँ पर में फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये ट्रैक्ट ऑफ एक्सॉन यहाँ पर में मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। अब यही ट्रैक्ट ऑफ एक्सॉन यहाँ से और यहाँ पर में क्या पाया जाता है, बताया था कि इंटरसेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर में पाया जाता है, ठीक है। तो जो जितना भी न्यूरॉन है वो यहाँ पर में इस तरह से सेल बॉडी की तरह यहाँ पर में टर्मिनेट करता है। अरे यार वो वाला स्ट्रक्चर, वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क जब पढ़ेंगे ना उसके मैं बताऊंगा कि देखना कि वहां पर में जो सेल बॉडी है यहाँ पर में टर्मिनेट कर रहा होगा, ठीक है। अभी सेल बॉडी आपस में इंटर न्यूरॉन से टर्मिनेट होगा, फिर यहाँ पर में सेल बॉडी आता है और ये ले जाता है। तो यहाँ पर में जमा किसका हो रहा है, सिर्फ सेल बॉडी यहाँ पर में पाया जाता है। यहाँ पर में सेल बॉडी होता है, ठीक है। इस सब सेल बॉडी में अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, सेल बॉडी में अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ग्रे मैटर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक। अब देखो, ये जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, ये टर्म समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर साइटोन के ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, साइटोन के ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ द साइटोन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर यही चीज हम बात करें कि यहाँ पर में है तो इसको क्या बोलना है, ये जो सेल बॉडी है, ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी, यहाँ पर बहुत सारा सेल बॉडी बना है, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। पूरे को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई, ठीक है। वहीं पर मैं अगर बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं इसको? गैंग्लिया। मतलब गैंग्लिया कुछ नहीं है, गैंग्लिया एक ग्रुप ऑफ द साइटोन, सेल बॉडी का एक ग्रुप है जिसको बोलेंगे गैंग्लिया, ठीक है। तो डोर्सल रूट गैंग्लिया जिसका फॉर्मेशन होता है इस तरह से, डोर्सल रूट गैंग्लिया इस तरह से फॉर्मेशन करता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बना था ना, तो बोलते हैं डोर्सल। वहां पर साइटोन बॉडी का जमावड़ा हो गया हुआ है, ठीक है, उसको बोल देते हैं गैंग्लिया। बंडल ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के बंडल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर बोले तो ट्रैक, वही चीज तो मैं यहाँ बताया। ये देखो, अगर इसको नीचे की तरफ अगर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से एक्सॉन्स का जो ट्रैक्ट यहाँ पर में देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सॉन्स का ट्रैक्ट यहाँ पर में इस तरह से देखने को मिलता है, तो इस तरह को पूरे को ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। पूरे कलेक्टिवली एक्सॉन को क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। लेकिन वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बोल दो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? ये भाई ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से जितना भी नर्व्स निकल रहा है, अब ये पूरे बहुत सारे न्यूरॉन को, बहुत सारे न्यूरॉन के एक्सॉन एक साथ आपस में बाहर निकल रहे हैं, पूरे न्यूरॉन को एक साथ बोल देंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट था, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा है वो ये डायग्राम इसको समझ आ रहा होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट था, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व। अगर अगर ब्रेन से निकल रहा होगा तो क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। देखो, स्पाइनल नर्व्स क्यों बोले? क्योंकि ये ब्रेन से निकल रहा है, ब्रेन से निकल रहा है कहाँ? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ एक्सॉन निकलता है तो उसको क्या बोल देंगे? एक्सॉन निकल रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? एक तरह का नर्व हो गया। इसलिए स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व डिवाइड होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ आ गया किस तरह से क्यों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो देखने के बाद कि कैसा, आपका फीडबैक जरूर देना, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पूरा। ये थोड़ा छोटा सा लेक्चर था, है ना, छोटा सा लेक्चर है। तो आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, छोटा छोटा लेक्चर ही सही रहता है क्योंकि उसमें आसानी से आप लोग समझ पाते हैं, और जो टॉपिक होता है ना वो डीपली समझ पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज आज हमारा का डिस्कस हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा सारा कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में, नर्व के बारे में, ठीक है। नर्व और ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसे समझ आएगा। साइटोन और सेल बॉडी और गैंग्लियो क्या होता है, ये सब सारा चीज आप लोग को समझ आ गया होगा। एंड हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग समझेंगे कंडक्शन एंड जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बहुत बेहतरीन वीडियो है, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे उसका, हमारे साइट पे भी, हमारे जो चैनल है वहां पर भी अपलोड है, और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर मैं डिस्कस किया हूँ, जाके जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है उसमें, ठीक है। चलिए, तो समाप्त करते हैं ये वीडियो, तब तक ये मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।